राजस्थान बोर्ड 12th क्लास का पेपर हो चुका है हिंदी साहित्य का। तो इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बोर्ड 12th क्लास की आंसर की बताई जाएगी, जो आपका पेपर हुआ है 10 अप्रैल 2023 को हिंदी साहित्य का। तो संपूर्ण आंसर की बताई जाएगी, वह सटीक आपको आंसर बताए जाएंगे। तो वीडियो पूरी देखना और आप अपने नंबर मिलाइए, आप कितना स्कोर बैठ रहा है बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व, इसका करेक्ट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्य में बल दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा एकांत साधन पर हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिकता पर। तो आपका चौथा क्वेश्चन है पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ना श्रेयस्कर है, तो आपका द सामाजिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का ग्रहण शब्द का विपरीतार्थ है। तो आपके 5वें क्वेश्चन का हो जाएगा सात त्याग। तो आपका छठा क्वेश्चन है व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां शुरू हो जाता है, जो कि पद्यांश है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे कदम कदम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं, तो कवि को चौराहे भाई फैलाकर मिलते हैं, तो इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती काव्य पंक्ति का भाव है, तो इस काव्य पंक्ति का भाव जीवन में चलने के लिए 100 राह चुनना, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण आंसर की बताई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे करें। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है अपने शब्द का विलोम शब्द है, तो अपने शब्द का विलोम शब्द पराये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आपका 11वां क्वेश्चन है फूर्ति शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द स्फुटन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है 12वां काव्यांश का मूल कथ्य है, तो आपके काव्यांश का मूल कथ्य जीवन का विस्तृत क्षेत्र बनना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके पद्यांश व गद्यांश के 12 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आशा है आपने पूरे सही कहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको चैनल के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी सभी खबरें बताई जाती हैं। तो इस पेपर के आंसर की संपूर्ण बताई जाएगी, तो वीडियो को अवश्य पूरा देखें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि का उत्कर्ष करने वाली बातों से गुण कहते हैं, तो गुण कैसे कहते हैं, इसका सही आंसर रस हो जाएगा। पहली खाली जगह में आंसर रस हो जाएगा, और दूसरी खाली जगह में कब की टक डटी रही टटिया अगुरिन टारी पंक्ति में काव्य दोष है, तो क्लिष्टत्व काव्य दोष हो जाएगा इसका। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से मात्रिक छंदों में की संख्याओं की नियमित रहती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्याओं की नियमितता होती है। तो आपका चौथा क्वेश्चन है वसंत तलिका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, तो इस कितने वर्ण होते हैं, 14 होते हैं। वसंत तलिका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं भाई, 14। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है चरण सरोज पखानन काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा भाई, रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन हो चुके। आपके 5वें नंबर क्वेश्चन में रूपक अलंकार हो जाएगा। और आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब अलंकार होता है, तो इसमें भाई दृष्टांत अलंकार होता है। तो आपका 3रा क्वेश्चन शुरू हो जाता है निम्नलिखित अति लघुत्तरार्ध प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में लिखिए। तो आपको उपमा अलंकार की परिभाषा देनी है, तो जिसको आपको इस प्रकार देनी है कि उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, जिसको उपमा अलंकार कहते हैं। आपने ये परिभाषा दी होगी। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहती हुई यो उत्तरा के क्षेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, तो इस पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, तो वो कौन सी शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार लिखने की एक शैली होती है, वो होती है
उल्टा पिरामिड शैली है। इन शैलियों के नाम लिखिए। तो पहले समाज लिखने में मुख्य बात आती है, फिर उससे मुख्य बात लास्ट में आपकी सबसे कम मुख्य बात होती है वो आती है। तो समाचार पत्र उल्टा पिरामिड विधि में लिखे जाते हैं। तो विचारपूर्ण लेखन क्या है? तो लेखन में विचार करना है, लेकिन विचारपूर्ण लेखन है। समाचार माध्यम में एक सफल साक्षात्कार के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? तो समाचार माध्यम में एक सफल साक्षात्कार के लिए उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, तो उसे शब्दों की विशेष पहचान होती है। तो आप इस प्रकार थोड़ा लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। आज छठा क्वेश्चन है, निराला की कविता सरोज स्मृति किस पर केंद्रीकृत है? तो आपको ने पढ़ा होगा कि सरोज स्मृति कविता जो निराला जी की दिव्यज्ञात पुत्री सरोज पर केंद्रीकृत है, जो इसलिए पुत्री पर पिता का विलाप के लिए लिखी गई। तो किस पर है? सरोज स्मृति कविता पिता की मृत्यु से प्राप्त पुत्री सरोज पर केंद्रीकृत है। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ की विधा का नाम लिखिए। तो ये कौन सी विधा से ली गई है? ये किस संग्रह से लिया गया है? तो आपको बता दें कि यह निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। यह धुंध से उठती धुंध काव्य संग्रह से लिया होगा। तो आपने इस प्रकार किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय क्या है? तो आपको बता दें कि लेखक ने अपनी संपूर्ण धनराशि व जीवन संग्रहालय की व पुरातत्व वस्तुओं की खोज में बिता दी। तो ये इसका मूल विषय हो जाएगा। तो शब्दों से जुड़ना, प्ले विद द वर्ड्स, कविता की दुनिया में प्रवेश करना, यह कथन किसका है? शब्दों से जुड़ना, प्ले विद द वर्ड्स, कविता की दुनिया में प्रवेश करना, ये कथन किसका है? तो ये कथन अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन का है। तो किसका भाई? W.H. ऑर्डन का है। तो आपने ऐसा लिखा होगा तो आपको 1 नंबर अवश्य मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन है 10वां नंबर का, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम आपका कथ्य होता है। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। तो आपका 10वां नंबर में कथ्य हो जाएगा और 11वें नंबर में कथानक हो जाएगा। तो आपको 12वां क्वेश्चन है, पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो आपको बता दें कि पहचान कहानी में राजा को अंधी, बहरी व गूंगी प्रजा पसंद है। तो इस प्रकार आपके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको आगे बताते हैं, जो आपका चौथा प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि 4 से 15 तक आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 40 शब्द है। तो आपको 40 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है। तो पहले चौथा क्वेश्चन है, विशेष लेखन के लिए डैश का क्या अर्थ होता है? तो आपने पढ़ा होगा, आपने अवश्य किया होगा। तो आपको डैश का अर्थ लिखना है कि पत्रीय लेखन के लिए सभी विशेषताओं का ध्यान रखना व आपने इस प्रकार लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक क्षेत्र को समझाइए। तो विशेष लेखन के 4 क्षेत्र आपने लिख दिए होंगे, व्यापार, खेल, मनोरंजन, कृषि है। और आपको एक पर समझाना था, आपने खेल को समझा दिया होगा या आपको एक में समझाना था। तो आपके 4 क्षेत्र हैं, व्यापार, कृषि, मनोरंजन, और इस प्रकार 4 को आपको लिखना था। तो आपका 6वां क्वेश्चन था, यथास्में रोचते विश्वम पाठ में लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? तो इसमें कवि की तुलना प्रजापति से की है। मनुष्य को साहित्य की किसकी प्रेरणा देता है? तो अपने मन के आंतरिक भावों को समझने के लिए साहित्य प्रेरणा देता है। तो आपने इस पर लिखा होगा तो आपके अवश्य 2 नंबर पूरे मिलेंगे। फडवीसरनाथ रेणु अथवा भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपने इनमें से एक का साहित्य का परिचय लिखना है। तो आप इन बुक में देखना है कि आपको यह सही लिखा है या नहीं। तो आपने एक का लिख दिया तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका 8वां क्वेश्चन था, मलिक मोहम्मद जायसी अथवा केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपको केदारनाथ सिंह व मलिक मोहम्मद जायसी का एक का साहित्यिक परिचय लिखना था, जो कि आपने लिख दिया होगा। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रघुवीर शाह की तोड़ो का मूल भाव लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दें कि रघुवीर शाह की तोड़ो कविता भूमि को सृजनात्मक रूप व मानव मन में खींच को उजागर करती है। आपने इस प्रकार आपको थोड़ा 40 शब्दों में लिखना है। तो आपने लिखा होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अंगद ने रावण को कैसे समझाया? पठित रामचंद्रिका के अंश के आधार पर लिखिए। तो आपका पाठ जो कि शब्दार्थ द्वारा रचित है उसमें बताया है कि आप अंगद ने रावण से कहा कि उस श्री राम का वानर लंका को समुद्र को पार करके आ गया है और तुम पर धनुर्यक तो लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुर्यक तो
पार करी नहीं गई। तो इस प्रकार आपको 40 शब्दों में लिखना है। आपने लिखा होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपका 11वां क्वेश्चन है, साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई है? तो हम बताते हैं आपको कि साझा कहानी किसानों के शोषण के लेकर लिखी गई है। इसके लेखक का नाम लिखिए। तो इसका लेखक का नाम अस्कर वजाहत है। तो पूंजीपतियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और इसके लेखक अस्कर वजाहत हैं। तो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, झोंपड़े के जल जाने का दुख ना था, बर्तन के जल जाने का दुख ना था, दुख था उस पोटली का। उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा है? तो ये वाक्य किस लिए क्या है? सूरदास के लिए कहा गया है। ये वाक्य सूरदास के लिए कहा है। और पोटली में क्या था? तो हम बता दें आपको, पोटली में 500 रुपये से ज़्यादा पैसे थे जो कि बहनों द्वारा चुरा लिए गए। तो आपको ऐसा लिखना था जिससे कि आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आपका 13वां नंबर क्वेश्चन था, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष विपदाओं की जीवंत कहानी है, कैसे स्पष्ट करें? तो संदीप जी ने बताया है कि आपको कि आरोहण पाठ में के आधार पर के पहाड़े खिसक जाते हैं व चट्टानें सरक जाती हैं जिससे उनका 24 घंटे खतरा होता है। तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। आपने लिखा होगा तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है, बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो बिस्कोहर माटी पाठ में लेखक ने आनंद यादव ने अपने गांव का वर्णन किया है। तो इसमें अपने गांव के वर्णन किया है, अपने गांव की प्राकृतिक शोभा को बताया है। तो 15वां क्वेश्चन है, अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? तो जो औद्योगिक विकास हुआ है उसने दुनिया को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। उसने सारे गांव की प्राकृतिक शोभा बिगाड़ दी है। आपको इस प्रकार लिखना है जो कि 40 शब्दों में लिखा होगा आपने। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका खंड 7 शुरू हो जाता है। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, संबंधिया की कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। और अथवा में आपको दिया हुआ है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में किन सरोकारों को यातना को लेकर रेखांकन क्या है? तो आपने इसमें दिए किसी एक को किया होगा, तो दोनों को हम बता देते हैं। संबंधिया कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी में आपने पढ़ा होगा कि हरगोविंद द्वारा बड़ी बहुरिया का संवाद उसकी माँ के द्वारा भेजा जाता है। तो उसको आपको लगभग 60 शब्दों में आपको उत्तर देना था। और आपका जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की किन किन सरोकार यातनाओं को रेखांकित किया है? तो इस पाठ में आपको बताना था कि औद्योगिक विकास के नाम पर किस प्रकार अमजर गांव व प्रोजेक्ट अमरोली प्रोजेक्ट कारण उजाड़ दिया गया और औद्योगिक विकास के कारण गांव के यहाँ उजड़ जाते हैं। इस के बारे में आपको 60 शब्दों में कुछ लेखनी लिखनी थी। तो आपने ये लिखा होगा तो आपको 3 नंबर अवश्य मिलेंगे। तो आपको बना कर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना था, तो आपने लिखा होगा। तो आपका क्वेश्चन 17वां है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, देव सेना का गीत का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अथवा में दिया हुआ है, दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो देवसेना गीत का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है पर स्कंदगुप्त विजया को पसंद करते हैं। आपको इस प्रकार लिखना था कि कवि जयशंकर प्रसाद ने देवसेना के माध्यम से अपनी वेदना को प्रस्तुत किया है। इसका मूल स्पष्ट यही है। आपको 60 शब्दों में ये उत्तर देना था। आपकी दूसरा अथवा में है, दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित कैसे स्पष्ट कीजिए। तो दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से इस प्रकार संबंधित है कि सबका अपने ओर देखना दृश्य अलग होता है। बच्चे अपने ढंग से बात को देखते हैं और बड़े अपने ढंग से। तो कवि केदारनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि हमें बच्चों से कुछ सीखने को मिल सकता है। और इस प्रकार आपको 60 शब्दों में उत्तर देना था। तो आपका 18 क्वेश्चन है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में भैरव नामक पात्र की नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोग कैसे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, आपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में लिखना है कि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तथा बहनों की तरह उसकी बीवी के सूरदास झोंपड़ी में घुसने पर सूरदास के हस्तक्षेप से उसे भैरव से मार नहीं सकता। तो इस प्रकार आपको लिखना था। तो आपका इसके अथवा में दिया हुआ है, बिस्कोहर की माटी पाठ में किसकी आत्मकथा है, स्पष्ट कीजिए। तो बिस्कोहर की माटी पाठ में किसकी आत्मकथा है, स्पष्ट कीजिए। तो बिस्कोहर माटी पाठ में आनंद यादव की आत्मकथा, जिसमें आनंद यादव अपने गांव की प्राकृतिक
सुबह के बारे में बताते हैं तो अपने गांव से अवगत कराते हैं, तो आपको इस पर के बारे में लिखना था। तो इस प्रकार आपका 18वां क्वेश्चन हो जाता है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित पदांश में से किसी एक की संप्रेषण करनी है। तो आपको दोनों में से एक की संप्रेषण करनी है। तो ये आपके केदारनाथ सिंह के पाठ बनारस से लिया गया है, जिसमें कि आपको व्याख्या करनी है। तो आपका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के केदारनाथ द्वारा रचित बनारस कविता से लिया गया है। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण व्याख्या करनी है। इसके अथवा में जो दिया है आपको बताते हैं। आपको 4 चीज लिखकर व्याख्या करनी है, संदर्भ, प्रसंग व व्याख्या विशेष। आपने ये 4 को लिखा होगा तो आपके 5 नंबर अवश्य पूरे मिलेंगे। इसके अथवा में है व्याख्या, पुलिक शरीर सभा भय ठाटे नीरज नैन ने जल बाड़े। तो ये किससे लिया गया है भाई? तुलसीदास से लिया गया है। तो तुलसीदास प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम के प्रेम से लिखा है। आपको संदर्भ में लिखना है और प्रसंग में आपको लिखना है कि इसमें भरत व राम के प्रेम का अंत वर्णन किया गया है तुलसीदास ने। और आप फिर व्याख्या करनी है आपको, पुलिक शरीर सभा है। तो ये चित्रकूट की सभा में भरत गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन, उनके नयनों से अश्रुधारा बहने लगती है। कह मुनि नाथ विनोबा, के मुनिवर ने मेरा कहना पूरा कर दिया है, अब मैं क्या कहूँ, मैं जानो नहीं कि मैं श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। वे कभी अपराधी पर अपराध नहीं करते, मुझ पर भी विशेष कर रहिए। वह कभी खेलने में भी क्रोध नहीं करते। शिशुपन में पारी हरू, तो शिशुपन बच्चेपन में मेरा उन पर बहुत प्रेम रहा है। इस प्रकार आपको व्याख्या करनी है। आपको विशेष में लिखना है कि अवधि भाषा है, चौपाई दोहा छंद है। इस प्रकार आपको विशेष में लिखना है। तो आपकी इस गद्यांश की सफल से व्याख्या करनी है, जो कि 20वें क्वेश्चन में है। तो आपको क्या करना है, संदर्भ और विशेष सही लिखना है। और आपको जो ये उतार दिया होगा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको यहाँ से भी आपको 5 नंबर हो जाएंगे। आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या व विशेष सही लिखा होगा। तो आपके इस प्रकार 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपका निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो आपके टॉपिक दिए हैं तुलसीदास की रचना, इस पर आपको निबंध लिखना है। और वैश्विक महामारी निवारण के उपाय, जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, स्वावलंबन। तो आपको इनमें से किसी एक पर 1.5 पेज में लगभग 100-400 शब्दों में एक निबंध लिखना है। आपने ये लिखा होगा तो आपको 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण पेपर हल हो जाता है। तो हमने आपका संस्कृत साहित्य पेपर 10 अप्रैल को जो हुआ था संपूर्ण आंसर की बता दिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी साहित्य का जो पेपर है इसकी संपूर्ण आंसर की बता दी है। तो आप अपने अंक मिला दीजिए और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में कितना स्कोर रहा है। तो हम इसी प्रकार इस यूट्यूब चैनल पर आपके वीडियो डालते रहते हैं। तो आप अभी 12th पास हुए हैं तो आपके जो भी करेंगे तो वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।